गुड इवनिंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि लेंस चाहते हैं कि विंग को सबकी दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग मैडम लैन है, सबको पता चले। और विंग का न्यू नाम था सीन। तो ना इसीलिए ना विंग को मतलब हर कोई ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मैडम मैडम क्या बोलते हैं यार, लैन फैमिली में हर एक अल्फ़ा उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन मैडम लैन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विंग लैंसन को जब छोड़ के चला गया था ना, तो लैंसन बहुत टूट गया था। लैंसन बिल्कुल भी मतलब वो बोलता है ना, एकदम एकदम ज़िंदा लाश बन चुका था। इसीलिए वो विंग को मतलब थोड़ा सा हिट करती थी, वरना पहले वो भी बहुत प्यार करती थी विंग को। तो ना लैंसन ना फिर जब लैंसन की ज़िंदगी में वापस आया विंग, और लैंसन फिर से नॉर्मल होता रहा। एक होता है ना कि एक माँ अपने बेटे को इतना ज़्यादा दुख दिया है किसी ने, उसे क्यों माफ़ करे। तो इसीलिए ना मैडम लैन भी वो ही कर रही थी। तो मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब विंग को मतलब बातें सुनाती थी, लेकिन उनको भी पता है कि विंग ही है जो उनके बेटे को खुश रह सकता है। तो ऐसे ही मैडम लैन बोलती है कि तुम मैडम लैंसन की वाइफ और सीएन के नाम से तुम जाने जाओगे। तुम उस डार्क वर्ल्ड में जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा से बातें मतलब सुनाते रहता था। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ना मैडम लैन को हक करके बोलती है, मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ही हो जो जिसने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया है, और आपका गुस्सा होना जायज़ था, क्योंकि मेरी गलती थी ये। ऐसा बोल के ना विंग ना मैडम लैन को हक कर लेता है। और दूसरी तरफ से जैंग फैमिया मैडम यू ना बहुत ही ज़्यादा ही टूट गए थे, और ना उन्होंने मतलब विंग की मतलब लाश ढूंढने के लिए बोल दिया था। तो सबको नहीं मिला था, और मैडम जैंग फैमिया ने अपने बेटे के मर्डर को सज़ा देने के लिए वो भी काम कर रहे थे। हाँ, वो लॉस में चल रहे थे मैडम जैंग फैमिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है जैंग फैमिया के पास कोई भी पावर नहीं है। वो भी पावरफुल है, वो मतलब वेंस से पावरफुल है, लेकिन उनके साथ डील होती तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते। तो इसीलिए ना जैंग फैमिया ने मतलब जब वो कर रहे थे, तो लैंसन को वो सारी चीज़ें पता चल रही थी। तो ना लैंसन बोलते अभी क्यों, अभी वो सब क्यों कर रहे हैं। तो ना ऐसा बोल के ना मैं लैंसन और ये मैडम लैन वो ना बहुत पार्टी की सारी तैयारियां कर रहे थे। मैडम लैन तो बहुत ही ज़्यादा ही खुश थी विंग से, विंग के हर एक चीज़ों के लिए वो ना देख रही थी कि वो विंग को क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। विंग के इंट्रोड्यूस वाले चीज़ों में सब कुछ वो चाहती थी कि विंग का चेहरा सब लोग याद रखे, और ये बोले कि ये उनका मैडम लैन है, लैंसन का हस्बैंड। तो इसलिए ना लैंस सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही वो डरा हुआ था। उसे नहीं पता कि वो क्यों डर रहा है। अभी उसके पास लैंसन है, और लैंसन उसको कुछ होने नहीं देगा, कोई भी उसके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी एक डर है जो विंग को लगा रहता है, और लैंस उसके पास है। लैंस जैसी पावर चाइना में किसी की नहीं है। लैंस चाइना भी पावरफुल है सबसे ज़्यादा, और लंदन पेरिस हर जगह पे उनका पावर मतलब चलता है, वो चलते हैं। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो वहाँ पे ना बहुत सारे क्या बोलते हैं बिजनेसमैन्स को बुलाया गया था उस पार्टी में। विंग को इतना खूबसूरत एक ड्रेस पहनाया गया था, तो ना सब लोग जानना चाहते थे कि विंग दिखता कैसा है। फिर दरवाज़ा खुलता है पार्टी हॉल का, और विंग इतना सुंदर ड्रेस पहन के बाहर आता है, और ना वो इतना खूबसूरत लग रहा था। हर अल्फा की आंखें से विंग को देख रही थी। वहाँ पर वेंचाओ भी था। तो ना वेंचाओ जब देखता है कि वेंचाओ को इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन वो वेंचाओ अपने दोस्त के साथ आ गया था। उसके दोस्त को एक इनविटेशन मिला था, तो वो भी मतलब लैन की पार्टी कैसी होती है वो भी जानना चाहता था, तो इसीलिए वो देखने के लिए आ गया था। और जब वो विंग को देखता है, जब वो ना बहुत ही ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का शौक हो जाता है। और विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बोल रहा था, और ना बेंचाओ ना बोलते ये मेरा हस्बैंड है। तो ना वहाँ पे उसका दोस्त बोलता है सपना देखना बंद कर,
ये दालदान वांग जी का हस्बैंड है सीएन, और ये मैंने सुना है ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है। तो बोलते हैं नहीं ये मेरा हस्बैंड है जियांग भूशियान। तो बोलते हैं शट अप यार, ज़्यादा बकवास मत कर, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ। तुझे पता है इस क्या बोलते हैं इस ओमेगा का नेटवर्थ ये खुद में एक ब्रांड है सीएन, वो फेमस पेंटर। तो बोलते हैं क्या, नहीं ये भी जियांग भूशियान है। तो बोलते हैं शट अप, ज़्यादा बकर मत कर, और यहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट मत करना, और तू तो अपने हस्बैंड को मार चुका है ना। तो बोलता है यार मुझे नहीं पता था कि वो इतना खूबसूरत है। तो ना बोलता है तूने तो उसे छुआ भी नहीं था। तो बोलता है मुझे उसको छूने में ना बिल्कुल भी मतलब लगा नहीं कि मैं उसको छूऊँ, क्योंकि हमेशा से मुझे लगा कि वो एकदम मतलब एक नॉर्मल सा ओमेगा जो हमेशा से मतलब नॉर्मल क्लोथिंग और चश्मा पहनता रहता था, जो मुझे बिल्कुल भी अपने स्टैंडर्ड जैसा नहीं लगता कि मैं उसके साथ सोऊं। तो इसलिए मैंने कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। ऐसा बोल के ना मतलब जियांग मतलब वहाँ पे ना वैन चाओ ना वो देख रहा था विंग को, और विंग ने जब वैन चाओ को देखा ना वो लैंसन का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और वो डर जाता है। और ना लैंसन ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, वहाँ पे लेंस सारे नोटिस कर रहे थे। तो वहाँ पे ना लैन कुरन और मास्टर लैन आते हैं विंग के पास और उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, हम हैं ना, हम हैं, तुम्हारे डैड है, तुम्हारे अंकल है। तो बोलते हैं हाँ दोनों, तुम्हारे पास दोनों डैड है। वैन लैन कुरन ये बोलते हैं, लैन कुरन की तरफ ना विंग देखता है, बोलता है कि थैंक यू। ऐसा बोल के ना वो मतलब वैन सॉरी मास्टर लैन और क्या बोलते हैं लैन कुरन को वो हक कर लेता है और ना बोलता है लव यू। वो वैन मतलब वहाँ पे ना वैन चाओ ये सारी चीज़ें देख रहा था कि विंग को वो सब लेंस कितना पैम्पर कर रहे हैं और बहुत कितना मतलब लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा सा इन्वायरमेंट वहाँ पे किया हुआ था। और वहाँ पे ना मतलब क्या हुआ, तो वांग ज़ूशन की फैमिली भी थी। वांग ज़ूशन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वांग ज़ूशन जब भी उसके मतलब लैंसन के घर में जाती थी तो वहाँ पे मास्टर लैन कुरन लैन शिचन बिल्कुल भी उसको भाव नहीं देते थे। वो उससे ना दूर दूर रहते थे, उनके मतलब उसके पास ही नहीं जाना पसंद करते थे। तो इसीलिए ना बोलता है कि इस ओमेगा ने इन लैन वॉल्फास के ऊपर कैसा जादू कर दिया है, आप लोगों का क्या दिमाग ख़राब हो गया है, ये देखो ना मॉम। तो बोलता है देख मैं अभी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली पता है कि अगर मैं कुछ करूँगी तो लेंस मुझे नहीं छोड़ेंगे। तू दिख नहीं रहा है तुझे, ये लेंस इसके आगे पीछे घूमते रहता है। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग को इंट्रोड्यूस करता है सीएन नाम से और बोलता है ही इज़ माई वाइफ, माई ओमेगा वाइफ। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को फोरहेड पे किस करता है और लिप पे भी पैक करके वो सब लोगों को बोलता है हाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शाय है तो इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे और वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते थे अपने हमारे रिश्ते को भी, तो इसीलिए। तो वहाँ पे ना एक रिपोर्टर बोलता है कि अभी क्या आप लोग लैन फैमिली एक साथ रहोगे। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है यस। तो ना लैंसन बोलता है नो हम अलग रहेंगे। तो ना विंग बोलता है नहीं हम एक साथ रहेंगे, मैं अपने डैड मॉम और गगू के साथ रहना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन मुंह बनाता है और फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुंह बना तू कुछ भी बना, विंग तो वो सीएन तो मेरे साथ ही रहेगा, तुझे क्या। ऐसा बोल के ना मैडम लैन ना उसको मुंह चिढ़ाती है। तो बोलती है मॉम आपका बेटा हूँ मैं। तो बोलता है तो क्या। तो बोलते तो क्या, तो क्या, आपको क्या पता मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, अभी मैं अकेला अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, आप हमेशा से टपक पड़ोगे मेरे ऊपर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती इसीलिए तो मज़ा आएगा मुझे तुझे परेशान करने में, तूने मुझे बहुत परेशान किया है और अभी मेरी बारी है तुझे परेशान करने के लिए। तो ना लैंसन बोलता है मैंने आपकी रोमांस में कब खलल डाली मॉम, मैं तो कभी भी आपके जब आप पापा के पास होते तो मैं आपके पास ही नहीं जाता था, मैं तो गगर अंकल के पास रहता था।
तो ना वहाँ पे ना मैडम लेना ब्लश कर बच जाती है और बोलते क्या ये शेमलेस अल्फ़ा, इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो ना वहाँ पे विंग भी ना लैंसन को एक चपेट मारता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ना वो लैंसन बोलता है नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ अशिन, मैंने मतलब अचिंग नहीं है अशिन, ये सच है। तो बोलते सच क्या बाहर में है। तो बोलते नहीं सच क्या है कि कैसे बाहर में जा सकता है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन मतलब मैडम लैन और विंग को पता चल गया है कि लैंसन उनकी फिरकी ले रहा है। तो ना वहाँ पे ना वो दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि अभी अगर वो जितनी बात करेंगे तो उनके लिए ही वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब बहुत बुरा हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ना लैंसन था फिर विंग को किस करता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। तो विंग बोलता है तो विंग ना बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से मिल रहा था और सारे हाई प्रोफाइल लोग ना विंग को बोल रहे थे मैं आपकी पेंटिंग का दीवाना हूँ, मेरे पास आपकी एक पेंटिंग है वो बहुत कॉस्टली होती है इसलिए मैं ज़्यादा ख़रीद नहीं पाया। ये सारी चीज़ें उसको बोली जा रही थी और ये सारी चीज़ें ना जियांग फैमिली मतलब मैडम यू और जियांग फैमिली देख रहे थे टीवी पे। अचानक से मतलब न्यूज़ लगाया था तो इसीलिए वो मतलब लाइव दिख रहा था। तो ना जियांग फैमिली बोलते हैं विंग, तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं हम विंग के पास जाएंगे और माफ़ी मांगेंगे उससे। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है उसका एक बॉयफ्रेंड था, हमने उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप करवा दिया था। क्या तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? मतलब क्या बोलते हैं जैंग फैमिया। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वह ऐसा बोल के ना जैंग फैमिया बोलता है कि मैंने मेरे बेटे को ज़िंदगी नरक में डाल दी एक बिज़नेस डील के लिए, जो बिज़नेस डील अभी मेरे पास है भी नहीं। उस बिज़नेस डील की वजह से मेरे बेटे को इतना सफ़र करना पड़ा, मैंने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा टॉर्चर होते हुए देखा, फिर भी मैंने उसको बोला कि वो वहीं पे रहे क्योंकि उससे वो डील चाहिए, इसीलिए शायद वो हमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता। अभी 6 महीने 7 मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है जब विंग का मौत का बात भी सुना था हमने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा था। तो ऐसा ना मैडम लैन ना मतलब मैडम यू ना बोल रही थी। तो ना ऐसा मैडम यू बोल के ना बहुत रो रही थी, उनको बहुत गिल्टी लग रहा था। अभी गिल्टी लगने का क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैडम जैंग फैमिया और मैडम यू सिर्फ विंग के साथ ही ऐसा कर रही थी, वो यानली और जियांग चैन के साथ भी ठीक वैसे ही करती थी। उन लोगों ने हमेशा से भाई मतलब अपने बच्चों को एक बिज़नेस डील या फिर एक अपॉर्चुनिटी देखा है। और विंग का शादी क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जियांग मतलब बेंचाओ के डैड को विंग बहुत पसंद आया था अपने बेटे के लिए। तो इसीलिए वो चाहता था कि मतलब इतना सीधा साधा ओमेगा। याली तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन विंग हमेशा से चुप रहना और किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करना ऐसा नेचर का था। तो इसीलिए वैन रूहान को विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए विंग का शादी वैन चाओ के साथ कर दिया था उन लोगों ने पहले ही। तो इसीलिए ना विंग जब ये मतलब विंग की ज़िंदगी जब इतनी नरक हो रही थी तो उसकी फैमिली ने उसको मतलब बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया, उसको टॉर्चर होने दिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग को सीएन नाम से लैंसन अपना ओमेगा डिक्लेयर कर चुका था और विंग को अपना बना चुका था, अपना क्लेम कर चुका था। तो ना लैन फैमिली ना वेंस को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। वैसे भी वैन फैमिली खोखला ही थी, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे वो, क्योंकि वो अपने कर्मों में ही वो खुद फंस जाते थे और उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा ही लॉस हो जाता था और फिर उठते थे। ऐसा ही उनका डेली का रूटीन था। तो लैंसन और लैंसन और मतलब नी मिंगजू नहीं, लैंसन और उसके अंकल
वो दोनों मिलके वेंस को मतलब धीरे धीरे मार रहे थे। उनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विंग को कोई हर्ट करे। उन्होंने बचपन मतलब शुरू से ही विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया था और विंग के बारे में सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं अंकल ने ही लैंसन को बताया था और अंकल ने ही विंग को ढूंढा था। तो इसीलिए ना जब अंकल विंग को अपना बेटा मानते हैं तो ना विंग अंकल को अपना डैड मानता है, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना एक फादरली फिगर होते हैं मतलब लैन कुरैन विंग के लिए। तो ना विंग के वो ना बहुत प्यार करते थे वे लैन कुरैन। तो ना लैन कुरैन विंग के पास आते हैं और सबको से मिलवाते हैं और सबसे मिलवाने के बाद पार्टी ख़त्म होती है। तो ना वहाँ पे ना वैन चाओ ना विंग के पास आ रहा था। तो ना अचानक से विंग के पास आ रहा था तो ना विंग थोड़ा सा डर रहा था और वो दिखा नहीं रहा था कि वो डर रहा है, क्योंकि एक इंसान ने तुम्हें 6 महीने तक टॉर्चर किया, मारा है, पीटा है। तुम उस इंसान को देख के डरोगे नहीं तो क्या करोगे तुम। लेकिन फिर भी विंग डर रहा है, वो अपने चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं दिखाया है उसने। तो वहाँ पे वैन चाओ आ रहा था तो ना अचानक से वहाँ पे ना मतलब लैन कुरैन आ जाते हैं और बोलते तुम कौन हो, हमने तुम्हें तो इनवाइट नहीं किया है। तो ना वहाँ पे ना वैन चाओ का दोस्त आता है और बोलते हैं सॉरी सर, वो मेरे साथ आया था, वो लंदन में मेरे साथ ही रह रहा है तो मैं उसे किला छोड़ के नहीं आ पा रहा था। तो बोलते हैं और अपने दोस्त को बोलो अपनी हद में रहे, मेरी फैमिली के आसपास अब कोई आए मुझे पसंद नहीं। ऐसा बोल के ना लैन कुरैन विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ बेबी। तो बोलते कुछ नहीं डैड। ऐसा बोल के ना वो अपना सर शेक करता है। तो ना वहाँ पे ना वैन चाओ ना वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त घसीट के बोलता है तू जाके क्या बोलते हैं गाड़ी में बैठ और मुझे तेरा शक्ल नहीं देखना है अभी, तू मेरा अभी लेंस के सामने इंप्रेशन ख़राब कर रहा है, तू जा ऐसे, तुझे देख के कोई ना कोई डर जाता है। तो ना वहाँ पे ना वैन चाओ बोलता है ये कौन है, ये विंग है, ये सीएन नहीं है। ऐसा बोल के ना मतलब वैन चाओ वहाँ से चला जाता है और बोलता है और एक डबल सी स्माइल देता है और बोलता है तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूँगा। उस बार मैंने गलती कर दी, तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर कर दिया, लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो मुझे पता नहीं था। तुम मेरे सामने जानबूझ के अगली बन के रहते थे ना। तो ना हाँ, बीइंग जानबूझ के भी वैन चाओ के सामने अगली बन के रहता था, क्योंकि वैन चाओ कभी भी अगली एक ओमेगा को नहीं छुएगा, सपने में भी नहीं छुएगा। तो इसीलिए बीइंग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगली तैयार होता था। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, विंग बहुत शार्प माइंडेड था। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है विंग, तो विंग बोलता है तो बोलते डरो मत, तुम लैन हो, अभी लैन ने तुम्हें क्लेम कर लिया है। तो ना विंग बोलता है हाँ पता है। तो ना मतलब वहाँ पे ना लैंसन बोलता है विंग चलो घर चलते हैं। फिर पार्टी ख़त्म होती है। वहाँ पे ना जैंग फैमिली आ गए थे और वो ना लैंस से अपॉइंटमेंट ले चुके थे, क्योंकि वो विंग के साथ मतलब मिलना चाहते थे। तो ना वहाँ पे ना वो उन्हें सिर्फ लैंसन का एक आधे घंटे का मतलब 15 मिनट का अपॉइंटमेंट मिला था। तो वो ना मतलब बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि लैंसन खुद ने दिया था उसने। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिली अंदर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो लैंसन बोलते हैं हाँ जी बोलिए, आप लोगों को क्या काम है, क्या आप कोई ड्रिल लेके आए हैं। तो ना बोलते नहीं मैम, हमारे बेटे से मिलने आया हूँ। तो ना वहाँ पे बोलता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आपके बेटे से मिलना है तो आप मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो बोलते क्या आप बोलना चाहते हो कि आप मेरे मॉम डैड हो। तो ना बोलता है नहीं हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं, तुम्हारे फादर इन लॉ और सन मदर इन लॉ है। तो ना बोलता है क्या मेरा कोई और ओमेगा भी है, मेरा ओमेगा तो अनाथ है, मेरा दूसरा कोई ओमेगा है और मुझे नहीं पता, और उसके मॉम डैड मुझसे मिलने आए हैं। तो ना लैंसन ऐसा बोलता है मतलब शॉकिंगली। तो बोलता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारा जो ओमेगा है ना। तो बोलता है सीन। तो बोलते हैं हाँ वो हमारा बीइंग है। तो बोलता है नहीं वो सीएन है, वो मेरा ओमेगा है। और आप बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बातें कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे समझना भी नहीं है। और आप ज़्यादा मेरे
परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिए। मुझे आपका बहुत अच्छे से पता है। आपका एक ओमेगा बेटा था जिसकी आप शादी करवा चुके हैं। शायद आप जियांग फैमिली है ना, जियांग फैमिली और मैडम यू। तो बोलते यस हम वही है। तो बोलते हाँ मुझे याद है, आपका एक ओमेगा सन था, एक ओमेगा बेटी और एक अल्फ़ा बेटा, जो तीनों ही आपको छोड़ के चले गए। पहले तो आपका छोटा बेटा, आपका छोटे बेटे को तो उसके हस्बैंड ने मार दिया था और आपने उन लोगों के लिए मतलब कुछ भी नहीं किया था। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, मेरा ओमेगा है वो, और आप मेरे ओमेगा से दूर रहेंगे। प्लीज़, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोगों को पैसे चाहिए जो नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ना वहाँ पे ना जियांग फैमिली बोलते नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और मेरे बेटे को जिसने मारा है उसको सज़ा मिलेगी। तो बोलते क्यों, क्योंकि उन लोगों ने आपसे आपका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। तो बोलते नहीं, इसके लिए नहीं, मैं अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर चुका हूँ। मैंने अपने मेरे दूसरे बेटे के साथ भी गलत किया है, मेरी बेटी के साथ भी गलत किया है, और मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। और मैंने मेरे तीनों बेटा और बेटी को इक्वली सारी चीज़ें डिवाइड कर दी है। ऐसे बोल के ना मैडम जियांग फैमिली बोलता है प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। तो ना लैनसन बोलते हैं इस जन्म में तो कभी भी मैं सीएन से आप लोगों से मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सीएन को पता चला कि आप लोग उसे उनका मरा हुआ बेटा जो आप लोगों की गलती की वजह से मरा है, तो वो ना मतलब प्यार पे, अपने फादर मदर के प्यार पे कभी यकीन नहीं करेगा। और वो अनाथ भी नहीं है, मेरे अंकल ने उससे अडॉप्ट कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे अंकल के साथ जाके बात कीजिए, अगर अंकल दे देते हैं तो आप मिल सकते हैं उनके बेटे से। मैं अपने हस्बैंड से आपसे मिलने नहीं दूंगा, और अंकल अगर अपने बेटे के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं तो मिलवा सकते हैं। तो ना जियांग फैमिली से उठ के चले जाते हैं, और ना मैं लैन कुरैन का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, और लैन कुरैन का अपॉइंटमेंट उन्हें बहुत जल्दी मिल भी जाता है, क्योंकि ये सारी मतलब चीज़ें लैनजन और लैन कुरैन ने मतलब जब भी लैनजन का अपॉइंटमेंट उन लोगों ने लिया था, उनको पता था कि जियांग फैमिली आने वाले हैं और ये सब होने वाला है। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते कमेन क्यों मिलना चाहते थे आप? तो बोलते मैं अपने बेटे से विंग से मिलना चाहता हूँ। बोलते तो फिर मिलिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलते नहीं, वो लैनसन का स्पाउस हस्बैंड। तो बोलते वो मेरा बेटा है सीएन। तो बोलते मैंने उसे अडॉप्ट किया है और वो अनाथ है और उसका कोई फैमिली नहीं है। ऐसा बोल के ना जियांग फैमिली अब बोलते हैं नहीं, वो मेरा बेटा विंग है। तो बोलते आपका बेटा विंग तो मर चुका है ना, और उसके हस्बैंड ने उसको मारा है, और उसके हस्बैंड ने उसको बहुत टॉर्चर भी करता था। तो इसीलिए शायद आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मेरे बेटे को अपना बेटा बोल रहे हैं। सोच समझ के बोलिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता अपनी चीज़ों को, और आप तो मेरे बेटे के ऊपर ही हाथ उठाने मतलब चाहने के लिए आ गए हैं। सोच समझ के बोलिए वरना बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा बोल के ना जियांग फैमिली को लैन कुरैन थ्रेट करते और बोलते दोबारा से मुझसे मिलने के लिए मत आइएगा, और मेरे बेटे से मिलने का सपना ही रह जाएगा, जाइए यहाँ से। दोनों वो जियांग फैमिली को और मैडम यू को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद ना लैनसन और लैन कुरैन बात करते हैं, और ना दूसरी तरफ से वैन रूहान की सारी प्रॉपर्टी सील हो चुकी थी। वो लोग सड़क पे आ गए थे, और पता नहीं कैसे वैन चाओ को ना किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। लोगों को लगता है कि वैन चाओ से कोई माफिया पैसा चाहता था, क्योंकि उसने वह माफिया से पैसों को बोरो किया था। इसलिए वैन चाओ ने जब पैसे नहीं दिए हैं तो इसीलिए वैन चाओ को मार दिया गया है इतनी बुरी तरीके से। तो ना वैन चाओ को इतनी बुरी तरीके से लैन कुरैन और लैनसन ने मिलके मारा था। ऑब्वियसली जो उनके दिल के करीब है उसको इसने इतना टॉर्चर किया है, तो वो तो मार ही डालेगा। तो वहाँ पे ना वो जो मतलब क्या बोलते हैं वांग ज़िशन, वो चाहती थी कि वो विलन बन के आए और विंग और लैनसन के ज़िंदगी में आग खोले, लेकिन वैन चाओ की हालत देख के उसकी माँ ने बोला कि तुझे अगर ज़िंदा रहना है, अगर अच्छे से ज़िंदा रहना है तो इससे दूर रह। तुझे पता है ना कि लेंस कितने ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं
अगर उनके पार्टनर की कोई गलती भी होती है ना तो उसे सजा देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं करते। तो ऐसा बोल कर ना वहाँ पे ना लैंसन ना अपने मतलब चीज़ों में ही उलझा हुआ था, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल रह रहा था। दूसरी तरफ से मतलब विंग और मैडम लैन वो तो इतनी मस्ती करते, वो मतलब एक बोलते हैं ना एक मदर और चाइल्ड जैसे अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, ठीक वैसे ही मैडम लैन और विंग अपने इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तो अचानक से विंग की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ना मैडम लैन ना विंग को लेके हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद सबको मतलब मैडम लैन को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो वो तो खुशी से पागल हो गई थी, तो उन्होंने मतलब सरप्राइज़ रेडी करने के लिए बोला, और डॉक्टर ने बोला था कि विंग की बहुत ही ज़्यादा केयर करने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत है। तो मैडम लैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला है कि हाँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो ना वो उसने ग्रैंड एक मतलब अनाउंसमेंट रखी, सबके लिए नहीं, सिर्फ लैन फैमिली के लिए, मास्टर लैन, लैन कुरैन, लैन शिचेन और लैनसन के लिए। उन्होंने सबको बुलाया बहुत जल्दी जल्दी में, और सब लोग आए भी और बोला कि क्या हुआ। तो ना वो मतलब उस चीज़ से पर्दा हटाते हैं और लिखा हुआ था आई एम कमिंग बेबी। फिर ना तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ना विंग ना वहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ था और ना ब्लश कर रहा था। तो ना लैंसन जब बेबी देखते हैं विंग को, वो चार के चार अल्फा ऐसे ही देख रहे, तो सब लोग ना बोलते क्या ये सच है। तो मैडम लैन बोलती है हाँ। तो ना लैंसन जाता विंग को उठाता है और घूमने लगता है। तो ना अचानक से विंग को सर घूमने लगता है, और ना विंग ना अपना हेड लैंसन के शोल्डर पे रख देता है, बोलता है लैंसन प्लीज़। तो ना लैंसन डर जाता है, बोलते क्या हुआ विंग। तो बोलते हैं मेरा सर घूम रहा है, प्लीज़ मुझे मत घुमाओ। तो ना मैडम लैन बोलती है ये गधे, डॉक्टर ने मना किया है, बहुत ध्यान रखने के लिए बोला है विंग का। तो ना लैंसन बोलते हैं मैम सॉरी मॉम, मैं समझा, मैंने गलती करी थी, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के ना विंग को वो सलाहने लगता है। तो ना जब लैन कुरैन गुस्सा हो जाते हैं लैंसन के ऊपर और बोलते हैं लैंसन बच्चे नहीं हो, अभी पापा बनने वाले हो, ये सब बचपना छोड़ो। तो ना वो विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो। तो ना विंग बोलते हैं हाँ डैड मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, और मैंने उनको मना कर दिया। तो ना विंग बोलता है आपने अच्छा किया, मैं नहीं चाहता कि वो आके मेरी खुशियों को पानी में बहा दे। उनकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, और ना मैं चाहती हूँ आप लोग सफ़र करें ना मैं सफ़र करूँ। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ डैड, ऐसा लैन कुरैन को बोल के वो हक कर लेता है। तो लैन कुरैन बोलते हैं हाँ मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। तो ना लैन कुरैन बोलते हैं हाँ मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोल के ना विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है तुम दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सन हो। ऐसा बोल के ना वो बहुत खुश होता है। तो लैन कुरैन, लैन शिचेन, मास्टर लैंसन विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मैडम लैन तो विंग की हर एक फरमाइश पूरी कर रही थी। लैन कुरैन तो हमेशा से करते थे, मास्टर लैन भी करते थे, सब लोग विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। विंग से वो लोग ना इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे, मतलब विंग को हमेशा से ना उसके लिए हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट लाई जाती थी, और कोई भी उसके ऊपर ना चिल्ला नहीं पाता था। विंग जितना नखरा दिखाना चाहता था उतना दिखाता, और रात के 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, मतलब कभी कभी 4 बजे, 2 घंटे बाद विंग को भूख लगता और विंग खाने के लिए बोलता। तो लैंसन ना हमेशा करता, या तो लैन कुरैन, लैन शिचेन, मास्टर लैन भी जग जाते और विंग को मतलब न्यू डिशेस तैयार करके वो देते, और विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है आई लव यू। ऐसे ही 9 महीना बीतता है, विंग को मतलब सर्जरी करना पड़े, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक है। तो सर्जरी की जाती है और विंग का बेबी एक अल्फ़ा बेबी बॉय होता है, और विंग इतना ज़्यादा खुश था। लैंसन, लैन कुरैन, मास्टर लैन सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे उनके बेबी बॉय को पाके। तो ना लैंसन विंग के पास बेबी बॉय को लेके जाता है, अल्फ़ा बेबी बॉय को, बोलता है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ बनी।
मुझे और इतना ज़्यादा खुश करने के लिए। तो ना विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलते नहीं थैंक यू, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में अब वापस आने के लिए और मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली और इतना ब्यूटीफुल बेबी देने के लिए थैंक यू लैंसन। मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी दी और मुझे खुशियाँ दी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। ये 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस प्लीज़ यार लाइक क्या करो, लाइक करोगे तो तुम लोगों का कुछ नहीं जाता यार, लाइक करोगे तो मेरी वीडियो का रेंज बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही तो मुझे और भी लोग मुझे देखेंगे। जो लोग सब्सक्राइब करते वही तो नहीं देखते, सिर्फ 1000 2000 लोग ही देखते हैं, और बाकी के सब्सक्राइबर कहाँ गए मुझे नहीं पता यार। आई लव यू सो मच, थैंक फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।